आप दोनों कपिलवस्तु की ओर प्रस्थान करें और समाचार दें कि मैं अपने भिक्षुओं के साथ आ रहा हूं। अब कपिलवस्तु के घर घर में दीप जलाए जाएंगे। अमात्य, आप किन विचारों में खो गए? मैं तो हर क्षण बुद्ध में खोता जा रहा हूं। इतने शांत और सुगम, जैसे आकाश में स्वतंत्र मंडराते बादल। चिंता मारी, चाह मारी। इस चाह के मार्ग में मैंने कई उपद्रव किए और देखे, फिर आपको देखा। आप पूर्ण स्वतंत्र। ये संसार अब आपको नहीं बांध सकता। मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं, आपका भिक्षु बनना चाहता हूं। आप मुझे कपिलवस्तु में दीक्षा दीजिएगा। आपका भिक्षु बना तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। चन्ना, तुम भिक्षु ना बनोगे? मैं भिक्षु कैसे बन सकता हूं? मैं तो सारथी पुत्र हूं। नहीं चन्ना, मेरे परम सत्य के मार्ग में ना वर्ण भेद है, न जाति भेद। इन सभी भेदों को इसी जगत ने बनाया है। इन भेदों का परम ज्ञान से कोई नाता नहीं। तो क्या मैं भी? परंतु मैं चाहकर भी भिक्षु न बन सकूंगा। क्यों? बिना देवी यशोधरा की आज्ञा के मैं ये भिक्षु व्रत ना ले सकूंगा। जब मैं आपको वन छोड़कर कपिलवस्तु वापस लौटा तो मैं बहुत दुखी था। देवी यशोधरा ने अपनी पीड़ा को बुलाकर मेरे दुख को संभाला, मुझे दिन रात सांत्वना दी। वो महाराज और महादेवी की बैसाखी बनी, राहुल को माँ और पिता का प्रेम दिया। मैं ऐसी कठिन परिस्थिति में उन्हें छोड़कर कदापि नहीं। मेरी इस परम सत्य की खोज में तुम सबका महान त्याग है। यशोधरा का मैं ऋणी हूं। हम विदा लेते हैं, कपिलवस्तु में भेंट होगी। व्यक्ति भिक्षुक बनते हैं। कभी तुमने अंतर्मन के भिक्षु को देखा है? वो देखो, वो जा रहा परम भिक्षु। मदिरा रास लीला रंग भवन। ये क्या पागलपन है यशो? सिद्धार्थ के सन्यासी बनने की सूचना मैंने तुम्हें दी थी और तुम उसी का अनुसरण करने लगी। मैं कृपा मानती हूं तुम्हारी, जो तुमने मुझसे उनके बारे में सत्य कहा। जो रहा सहा मोह था मेरे सौंदर्य को लेकर, अब वो भी समाप्त हो गया। तुम पे तो गेरुआ भी बहुत सचता है यशो, पर जीवन के रंगों से आंखें न मोड़ो, नहीं तो ये रंग लुप्त हो जाएंगे। तुम्हारे भाग्य में महादेवी बनना लिखा है यशो। मुझसे विवाह कर लो, क्योंकि सिद्धार्थ तो शाक्यों का महाराजा बनने से रहा, और देवदत्त अवश्य बनेगा। वही देवदत्त जो दिन रात तुम्हारे प्रेम की अग्नि में जलता है यशो। आयु बढ़ गई, पर राजा रानी के खेल से मन नहीं भरा अभी तक तुम्हारा।
और ये मैंने कहा भी नहीं। मैं तब भी अडिगी रहूंगी। बस केवल कपिल वस्तु के भविष्य पर रोना आएगा, जिसे तुम जैसा अयोग्य राजा मिलेगा। हाँ, सारी योग्यता तो तुम्हारे सिद्धार्थ में भरी है ना, सर्वगुण संपन्न। मत जलाओ अपने आप को प्रतिस्पर्धा में, मत करो अपनी तुलना उनसे। ऐसा क्या है तेरे सिद्धार्थ में जो मुझ में नहीं है? जब हाथी नगरी में चलता है तो श्वान केवल भौंक ही सकते हैं। हाथी? तेरे इस हाथी की तो मैं सुनो 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 सुनो, सभी सुनो सुनो, अमात्य और चन्ना आ गए। अमात्य और चन्ना आ गए। क्या समाचार लाए हो? कुछ तो बताओ, कैसे हो? अरे रुको रुको रुको, अरे रुको, क्या सांसें नहीं लेने दोगे? आपका धन्यवाद। अब हम सबको धन्य करो। हम सबको ये बताओ कि हमारे भाग्य जागेंगे कि नहीं? जागेंगे, अवश्य जागेंगे। हमारे युवराज सिद्धार्थ शीघ्र ही कपिल वस्तु आ रहे हैं। हे प्रभु! कपिल वस्तु की प्रजा में इतना उत्साह क्यों? परंतु कारण क्या है इस हर्षोल्लास का? दादा महाराज, मैंने देखा चन्ना काका के साथ सारी भीड़ राजमहल के द्वार की ओर आ रही है। ये कपिल वस्तु के लोग बावले क्यों हो रहा है? महादेवी, 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 हमारे युवराज सिद्धार्थ लौट रहे हैं। महाराज, अमात्य, हमें बता दो कि जो हम सोच रहे हैं वो सत्य है। हम आपको निराश नहीं करेंगे महाराज। युवराज सिद्धार्थ कपिल वस्तु आ रहे हैं। पूरे महल को सजाओ, सिद्धार्थ के कक्ष को नए रंग से पुतवाओ, नए कलाकार बुलाओ, उसके कक्ष में नए चित्र बनाओ। क्षमा महाराज, युवराज सिद्धार्थ नहीं, शाक्य मुनि बुद्ध लौट रहे हैं। वो राजमहल में नहीं रहेंगे। सिद्धार्थ अपने घर में नहीं रहेगा। सोने चांदी की जहां चमक हो, छल कपट का जहां निरंतर कारोबार हो, जहां हिंसक प्रवृत्ति बलवान हो, वहां बुद्ध का स्थान नहीं। करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध वो अपने भिक्षु गण के साथ वन में प्रवास करें। भाई महाराज, क्षण की प्रतीक्षा हम सब ने की, इसे यूं व्यथा में न गंवाएं। चन्ना काका, क्या आपने मेरा खिलौना पिताजी को दे दिया? हाँ, वो तुम्हारे बारे में बहुत उत्सुक थे और पूछ रहे थे कि हमारे राहुल का हृदय कैसा है। अनुज, द्रोणोदन, संपूर्ण कपिल वस्तु को सजाया जाए। कपिल वस्तु के सारे मार्ग फूलों से सजाए जाए।